आज हम एक खास जगह की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा गांव जिसे नर्मदा डेल्टा की आत्मा भी कहा जाता है, भाड़भूत। ये कहानी एक बहुत ही अनोखे संगम की है और उन लोगों की जो उस संगम का हिस्सा हैं। चलिए सीधे उस जगह की कल्पना करते हैं जहां भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नर्मदा विशाल अरब सागर में समा जाती है। बस यही वो जगह है जिसकी कहानी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जगह भाड़भूत है क्या। ये गुजरात के भरूच जिले का एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक गांव है। देखिए, भाड़भूत सिर्फ मैप पर एक डॉट नहीं है। असल में ये कई चीजों का संगम है। यहाँ नर्मदा नदी अरब सागर से मिलती है, यानी मीठे और खारे पानी का एक बिल्कुल अनोखा मेल होता है। और इसी संगम पर पीढ़ियों से मछुआरा समुदाय के लोग रहते आए हैं। इतना ही नहीं, ये जगह सदियों से आस्था और व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र रही है। 18 साल, ये नंबर इस गांव की पहचान से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। पर आखिर क्यों? क्या है इस नंबर में ऐसा खास? तो बात यह है कि हर 18 साल में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इसे दक्षिण गुजरात का मिनी कुंभ भी कहते हैं। और कोई छोटा मोटा मेला नहीं, यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना ज्यादा है। अच्छा, आस्था और संस्कृति से अब आते हैं गांव की अर्थव्यवस्था पर। और इस गांव के लिए अर्थव्यवस्था का मतलब है एक खास मछली। यह मछली है हिल्सा। अब हिल्सा कोई आम मछली नहीं है, इसकी एक खासियत है। यह समुद्र के खारे पानी से निकलकर नदी के मीठे पानी में आती है, सिर्फ अंडे देने के लिए। और इसका यही सफर इस पूरे गांव की जिंदगी और रोजी रोटी की बुनियाद है। तो मॉनसून में होता क्या है? जैसे ही बारिश शुरू होती है, हिल्सा का पूरा काफिला समुद्र से नदी की तरफ चल पड़ता है। मछुआरा समुदाय के लोग इन्हें पकड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ मछुआरों का काम नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा गांव इसमें जुट जाता है। औरतें मछली साफ करती हैं, बेचती हैं, व्यापारी इसे दूर दूर के बाजारों तक ले जाते हैं। समझिए कि ये साल का वो वक्त है जिसका पूरे गांव को इंतजार रहता है। लेकिन अब इस कहानी ने एक मोड़ आता है। अब तक जो सब कुछ परंपरा और श्रद्धा से जुड़ा था, वो अब चिंता और संघर्ष में बदल रहा है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ नदी का प्रवाह नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का प्रवाह भी रोक सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो रोजी रोटी पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो अचानक इतने बड़े खतरे में क्यों आ गई? और इसका जवाब है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, खासतौर पर भाड़भूत बैराज परियोजना। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से नर्मदा का जो नेचुरल फ्लो है वो कम हो जाएगा। मीठे और खारे पानी का जो नाजुक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और इसका सीधा असर पड़ेगा हिल्सा मछली पर, जिनकी आबादी इसी बैलेंस पर टिकी है। और यहीं पे कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है सदियों की परंपरा और दूसरी तरफ है एक बड़ा नया प्रोजेक्ट। तो सोचिए, ये गांव आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता सदियों पुरानी परंपरा की ओर जाता है, जिसमें हिल्सा है, मछुआरा समुदाय की पहचान है, और दूसरा रास्ता एक नए प्रोजेक्ट की तरफ जाता है जो विकास का वादा तो करता है, लेकिन अपने साथ कई सवाल और खतरे भी लेकर आता है। तो इसका जमीनी असर क्या हो रहा है? असर ये है कि गांव के जो नौजवान हैं वो अब अपना पारंपरिक काम छोड़ रहे हैं। जब भविष्य ही अनिश्चित हो तो वो मजबूरन नई नौकरियों की तलाश में बाहर जा रहे हैं। और इसके साथ ही इस समुदाय की पहचान भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक गांव या एक मछली की नहीं है। ये एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है जिसका सामना आज हम सब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और शायद इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, वे अपने साथ इतिहास, संस्कृति और लोगों की जिंदगी भी लेके बहती हैं। भाड़भूत की कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जब किसी नदी का प्रवाह बदल दिया जाता है तो क्या उसके साथ बहने वाली संस्कृति का प्रवाह भी रुक जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भाड़भूत के लिए नहीं, बल्कि हर उस जगह के लिए मायने रखता है जहां विकास और परंपरा आमने सामने खड़े हैं।